मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल कंडीशन को जानने के हमारे प्रयास की कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो हर साल राज्य के बड़े हिस्से में अपनी टीम के साथ जाकर खुद फसल सर्वे करते हैं। कई वर्ष से इनका सोयाबीन सर्वे लगातार चल रहा है और इस साल भी सर्वे पर है। हमारे साथ है एग्री कमोडिटी विशेषज्ञ त्रिलोक चंद कटारिया, जिनकी टीम इन दिनों सोयाबीन के खेतों को खंगाल रही है और यील्ड और उत्पादन का जायजा ले रही है। फसल की कंडीशन कैसी है इसका पता लगा रही है। मोलतोल इंडिया में मैं कमल शर्मा। त्रिलोक चंद जी, आपका स्वागत है इस शो में। नमस्ते सर। थैंक नमस्ते यू। कटारिया जी। थैंक यू। कटारिया जी, आप हर साल सोयाबीन के खेतों का सर्वे करते हैं। इस साल अभी तक कहां कहां सर्वे हो चुका है आपका? सर, अभी जो सर्वे हमारा चल रहा है वो खास करके मध्य प्रदेश में चल रहा है। पिछले 4-5 दिन से हम मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक मंडी के एरिया में जा रहे हैं। मैं आपको खास करके बोलना चाहूँगा, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार, राजगढ़, आगर, शाजापुर, सीहोर, ये 7-8 जिले जो हैं ये हम पूरी तरह कवर कर चुके हैं। और आगे और आगे बढ़ना है, भोपाल, विदिशा, जबलपुर लाइन तक जाना है। बाकी अभी हमारा सर्वे चालू है। जी। और कटारिया जी, आपने जिन एरिया में अब तक सर्वे किया है, जो जिले आपने बताए, जो एरिया बताया, वहां जी सरसों की, सॉरी, वहां सोयाबीन की फसल की कंडीशन कैसी है? सर, अभी जो जिस एरिया में हम घूमे हैं और जहाँ जहाँ पूरा हमने एरिया देखा है वहाँ पे क्रॉप कंडीशन बहुत अच्छी लगी है हमें। और कहीं भी कोई ऐसा नुकसान वाली खबर या बांझपन की शिकायत या खेतों में पानी भरने की शिकायत कहीं नहीं मिली है। आज की पोजीशन तक स्थिति बहुत अच्छी है। क्रॉप पिछली बार जैसी लग रही है। किसानों से बात करी खेतों में जाके, उनका भी कहना है कि फसल अच्छी आएगी। वो गांव की भाषा में या किसानों की भाषा में बात करें तो पिछली बार जैसी सेम फसल बता रहे हैं। जी। लेकिन जैसे कि हमने कल कुछ इंटरव्यू चलाए थे, उसमें कुछ किसानों ने बोला था, उन्होंने कहा कि येलो मैजिक का प्रकोप है। क्या आपको कहाँ प्रकोप दिखा या नहीं दिखा? बिल्कुल। सर, येलो मोजेक का प्रकोप तो हर साल कुछ न कुछ एरिया में थोड़ा थोड़ा होता है। सेम वैसे ही इस बार भी हो रहा है, कोई विशेष वाली बात नहीं है। येलो मोजेक हो रहा है वो कब होता है, जब क्रॉप पकने की कगार पे आ जाती है, क्रॉप पक चुकी है। तो येलो मोजेक से जो लॉस होना चाहिए वो लॉस नहीं होगा। होगा 2-5% लॉस होगा। येलो मोजेक से कोई ज्यादा सोयाबीन की क्रॉप पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वो भी आप अगर 100 खेत देखेंगे तो उसमें 2 खेत आपको येलो मोजेक के दिखेंगे। बाकी जो पीले खेत जो किसान देख रहा है वो लगभग मैच्योर स्थिति में आ गया है। अगर मौसम साफ रहा, धूप रही, तो वो कटने लग जाता। तो इसलिए जी। मैं और मेरी टीम ऐसा समझ रहे हैं कि येलो मोजेक से कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। अगेती और पछेती की जो बुआई हुई, उसमें क्या अंतर पाया आपने? आगे वाली जो बुआई हुई थी उसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। और वो फसल बिल्कुल तैयार है, कटने की कगार पे है। बाकी ये आज और कल हमने देखा है मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बदली का मौसम बना हुआ है। इसलिए क्रॉप पूरी तरह सूख नहीं रही है। किसान भी काटने के लिए अवॉइड कर रहा है क्योंकि मौसम पानी का लग रहा है। और अभी किसान भी ये बोल रहे हैं कि साहब 20 सितंबर तक तो पानी गिरने की पूरी संभावना है। तो फसल अगेती वाली जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। पीछे वाली फसल है उसको 25 सितंबर तक भी पानी गिरता है, कोई नुकसान होने वाला नहीं है, अभी हरी स्थिति में है। बाकी क्रॉप पिछली वाली भी अच्छी है, अगली वाली भी अच्छी है। जी। सोयाबीन की फलियों में दानों की स्थिति कैसी है लास्ट ईयर की तुलना में? और इन दानों का वजन पिछले साल की औसत से बेहतर है या कम है या समान है? नहीं, सब दाने की स्थिति जो फली फोड़ के अगर देखें तो पिछली बार की स्थिति जैसी ही दाने की अवस्था आ रही है। दाना बहुत अच्छा बनाया है, स्मॉल सीड की कोई समस्या नहीं है, फुल पका हुआ है। कुछ किसान थोड़े से ये बोलते नजर आए हैं कि इस बार नंबर ऑफ फली जो रहती है पौधे में वो जी। कुछ एरिया में कम है। तो किसानों का कहना है कि थोड़ा सा पिछली बार से उत्पादन कम आ सकता है। पर कुछ एरिया में किसानों का कहना है कि साहब पिछली बार से उत्पादन हमारे एरिया में बढ़ेगा। तो इस हिसाब से दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो एवरेज क्रॉप आएगी।
पिछली बार से कम क्रॉप आने की संभावना नहीं है। दाना बहुत अच्छा भरा हुआ है, बहुत अच्छा पका हुआ है। पूरा डिपेंड करता है मौसम सितंबर का, कि बारिश अगर पूरा सितंबर होती है तो क्रॉप डिले हो सकती है, थोड़ा बहुत डैमेज हो सकती है। मौसम अगर खुल जाता है, धूप अच्छी आ जाती है, तो जी क्रॉप बहुत अच्छी आने वाली है, बम्पर क्रॉप आएगी, दाना बहुत अच्छा आएगा, स्मॉल सीड नहीं आएगा। जी, मोटे तौर पर सोयाबीन की यील्ड आपको कैसी नजर आई जहां जहां अभी तक सर्वे हुआ है? सोयाबीन की यील्ड पिछली बार जैसी सेम स्थिति में नजर आ रही है। पिछली बार भी हम इन एरिया में गए थे, सेम वही स्थिति बन रही है। पर कुछ एरिया में जो किसानों ने नई वेराइटी लगाई है इस बार, जी उन वेराइटी में बहुत अच्छा दाना पका है, उसमें यील्ड बढ़ने की संभावना ज्यादा लग रही है। और जो ट्रेडिशनल 95-60 है, एनआरसी है जो हर साल लगती है, उनमें तो एवरेज आ रहा है। पर कुछ नया लगा है, कोई लोकल लैंग्वेज में डॉलर बोलते हैं जिसको, या 1836 नंबर वेराइटी जो है, इनमें बहुत अच्छा उत्पादन आएगा, यील्ड बहुत अच्छी आने वाली है। तो सर आप हर साल सर्वे करते हैं, क्या आपको अब ये नहीं लगता कि हमारे जो आपने कहा कि जो जिन्होंने ट्रेडिशनल बीज बोए जो पुराने थे, तो क्या अब बीजों के ऊपर कोई काम होना चाहिए कि रकबा भले ही समान हो या कम भी हो, लेकिन उत्पादन बढ़े ताकि ऑयल सीड पर भारत की निर्भरता भी विदेशों पर कम से कम हो सके? आपको लगता है कि बीजों को लेके कोई बड़ा काम होना चाहिए अब? ये बिल्कुल लगना चाहिए और होना चाहिए, क्योंकि किसान बहुत मेहनत करता है, लागत बहुत लगाता है, उसकी तुलना में उत्पादन नहीं आ रहा है। आज जो चिल्ला चोट हो रही है मार्केट में, किसान बोलता है कि हमको 6,000 का रेट चाहिए, वो जी इसलिए बोल रहा है कि 1 बीघा में वो बहुत मेहनत करता है तो भी 4 कुंटल, 3.5 कुंटल, 4 कुंटल निकलता है। अगर उसको अच्छा बीज मिलेगा, उच्च उत्पादन का बीज मिलेगा, अच्छी क्वालिटी पैदा होने वाला बीज मिलेगा, और प्रति बीघा आज 3.5-4 हो रहा है, अगर वो 7-8 बैठता है तो उसको 4,500, 5,000 का रेट भी पूछ जाएगा, वो संतोष करेगा। क्योंकि उत्पादन जितनी मेहनत कर रही है उतना उसको मिल नहीं रहा है प्रति एकड़। जी इसलिए कटारिया बीज जी, से काम यानी होना मेन जरूरी बात यह है कि बीजों को लेकर के सरकार को कदम उठाने चाहिए और उन्नत और अच्छे बीज वो डेवलप करके किसानों को देने चाहिए। जी बिल्कुल देना चाहिए। जी। और आपने अन्य राज्यों के हालात लिए होंगे, तो सोयाबीन की फसल के हालात अन्य राज्य खासकर जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, तेलंगाना वगैरह है, कर्नाटक है, यहाँ किस तरह के समाचार हैं? वहां पर फसल की कंडीशन कैसी है? सर, महाराष्ट्र में मेरी रोज बात होती है सभी लोकेशनों पे, चाहे वो लातूर हो, चाहे नांदेड़ हो, अकोला हो, खामगांव हो, वाशिम हो, नागपुर लाइन हो। क्रॉप वहाँ पे भी अभी तक बहुत अच्छी स्थिति में बता रहे हैं। कुछ एरिया में थोड़ा सा ज्यादा बारिश के कारण खेतों में पानी भरा आया था, बाकी वहाँ पे स्थिति कंट्रोल में है, कोई ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। लोगों का वहाँ का कहना है कि इतना तो हर साल होता है, 5% लॉस भी होता है तो 5% क्रॉप बढ़ के भी आती है। तो महाराष्ट्र के लोगों का जो कहना है कि क्रॉप वहाँ पे भी बहुत अच्छी है, एरिया घटा नहीं है, कुछ भी 1-2% बढ़ के एरिया आ रहा है, और क्रॉप बहुत अच्छी अवस्था में आएगी। इस बार महाराष्ट्र में सोइंग एमपी से थोड़ी सी कुछ एरिया में जल्दी हो गई थी, जी तो वहाँ पे भी क्रॉप पक के तैयार है। बस ये मौसम खुले और किसान कटाई का काम चालू करें। साथ ही अगर तेल जी अगर हम मोटे तौर पे देखें, तो कब तक नई सोयाबीन मार्केट में आ सकती है मंडियों में बिकने के लिए? सर, मौसम के ऊपर पूरा इसका डिपेंड हो रहा है, निर्भरता मौसम पे है। आज भी जैसे अगर एमपी की मंडियों की बात करें, तो आष्टा मंडी, सीहोर मंडी, धार मंडी, राजगढ़ मंडी, महू मंडी, इनमें सब में 25-30-30 बोरी नया सोयाबीन आया है। जी बाकी वो फुल प्लेस में किसान काट नहीं पा रहा है, गीला है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, और रेट भी उनको लग रहा है कि जो मिलना चाहिए, लोगों को उम्मीद थी कि मुहूर्त में रेट 5100, 7100 रुपये, 6100 रुपये ऐसे मिलेंगे, पर उसमें सीड में मॉइस्चर बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए अभी किसान रुका हुआ है। अगर मौसम खुल जाता है तो मैं समझता हूँ 20 सितंबर को मध्य प्रदेश में 50,000 बोरी की आवक हो जाएगी नए सोयाबीन की। जी और अगर बारिश बारिश कंटिन्यू चलती रहती है सितंबर के महीने में, तो नया सोयाबीन सितंबर में बहुत कम आना है, क्योंकि खेतों में ही खड़ा रह जाएगा, कटाई नहीं हो पाएगी। अभी जो आपने बताया कि कुछ मंडियों में, मध्य प्रदेश की कुछ मंडियों में 20, 25, 50 बोरी नया सोयाबीन आया है, उसमें मॉइस्चर की मात्रा कितनी होगी अंदाजन? मॉइस्चर आ रहा है उसमें, नीचे में 23%, उसमें ऊपर में 30% मॉइस्चर आ रहा है।
तो जी। मॉइस्चर बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि वो सीड कोई काम का नहीं, उसको पुराने सीड में मिक्सिंग करके ही उसको समेटा जा सकता है। वैसे वो पूरा फंगस लग के खराब होने की पूरी संभावना, नमी बहुत ज्यादा है। जी। और कटारिया जी, एक जो अहम प्रश्न है, क्योंकि ये सभी के मन में रहता भाव को लेकर के, या मेरा आपसे यह सवाल यह है कि नए सोयाबीन के खुलते दाम क्या रहने की संभावना है मंडियों में, जबकि सोयाबीन के किसान एमएसपी से नीचे की बातें कह रहे हैं कि अभी जो मंडियों में भाव चल रहे हैं वो एमएसपी से नीचे। नए सोयाबीन के खुलते दाम आपको क्या नजर आते, क्या अनुमान है आपका उनको लेकर? सब एमएसपी जो गवर्नमेंट का है वो 4892 पर क्विंटल है, 4,892 रुपये है। और आज की पोजीशन में मैं अगर आपसे बात करूं तो बेस्ट सोयाबीन बिक रहा है 4500 4600 रुपये। तो जी। नया सोयाबीन जो आएगा मंडियों में, उसमें मॉइस्चर 15 20 25 से कम नहीं आने वाला है। इसलिए मेरा ऐसा अनुमान है कि जो मॉइस्चर वाला सीड अभी सितंबर 20 25 के आसपास आएगा, वो 4200 4100 4200 रुपये जी। स्टैंडर्ड मॉइस्चर कितना होना चाहिए वैसे? बिकना। स्टैंडर्ड मॉइस्चर होना चाहिए 10 से 12%। और अगर कोई किसान 10 से 12% वाला मॉइस्चर का सोयाबीन लेके आता है, तो एक क्या औसत भाव उस समय मंडियों में हो सकते हैं जब नया सोयाबीन आएगा? कि एक अनुमान है ये, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते, हम ये नहीं सर कहते प्राइस बढ़ना सर घटना, ये बाजार की यस स्थितियों पे निर्भर है। लेकिन कटारिया जी, जो हम अनुमान लगा रहे हैं उसमें क्या एक अनुमान बैठ सकता है अगर किसान 10 से 12% मॉइस्चर वाला माल लाता है तो? सर, मैं आपको बताऊं, 10 से 12% मॉइस्चर का माल अभी 25 सितंबर के पहले आना संभव नहीं है। जी पहली जी। बात, क्योंकि मौसम ही इतना खराब है, तो मॉइस्चर कम होने की संभावना नहीं है। बराबर। कोई किसान अगर उसको सूखा के लाता है या कम क्वांटिटी में माल अगर आता है 10 से 12% वाला, तो वो 4500 4600 रुपये बिकेगा नया सोयाबीन, मेरा ऐसा अनुमान है। इससे ऊपर नया सोयाबीन बिकेगा नहीं अभी। यानी 45 यानी भाव एमएसपी से नीचे रह सकते हैं, एक ये आशंका एमएसपी है, से। एक संभावना है कि प्राइस नीचे रह सकते हैं मतलब। तो सर जो सर, किसान। प्राइस जी। प्राइस एमएसपी से नीचे ही बिकना है सितंबर अक्टूबर 2 महीने। बिल्कुल अच्छा, मैं पूरा। जो सर आपके मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी हुए हैं, तो किसानों को एमएसपी मिल जाए, इसके लिए क्या हो सकता है कि उन्हें भी अच्छा लगे और उन्हें ये लगे कि हमें कम से कम एमएसपी तो मिल गया? क्या हो सकती है, क्या क्या ऐसी बात हो सरकार की ओर से या इंडस्ट्री की ओर से या कारोबारियों की ओर से कि किसानों को भी थोड़ा सा राहत लगे? सर, अब एमएसपी के लिए किसानों को सरकार के पास दो तीन ऑप्शन ही बचे हैं। एक तो, या तो जैसे मंडी 4500 बिक रही है और एमएसपी 4900 रुपये है, तो वो 400 रुपये का भाव अंदर दे दे किसान को। जी। रेट डिफरेंस जो पिछली बार एक बार किया था इन्होंने, वो कर सकती सरकार। या फिर जब डीओसी एक्सपोर्ट होती है, उस पर कुछ इंसेंटिव दे गवर्नमेंट इंडस्ट्री को, जिससे इंडस्ट्री किसानों का माल थोड़े ऊंचे भाव में खरीदे। दूसरा ये पॉइंट हो गया। तीसरा हो गया, जैसे महाराष्ट्र में, तेलंगाना और कर्नाटक में इन्होंने बोला कि 10 11 लाख टन माल हम नाफेड के थ्रू खरीदेंगे। तो ऐसा मध्य प्रदेश में भी ये कुछ क्वांटिटी करे 10 15 लाख टन का, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है। तो गवर्नमेंट अगर नाफेड के थ्रू खरीदी करती है तो थोड़ा सा बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। अदरवाइज गवर्नमेंट अगर इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, तो निश्चित तौर पे मार्केट सपोर्ट प्राइस के नीचे ही बिकना है, क्योंकि क्रॉप सामने बहुत बम्पर खड़ी हुई है। और प्लांटों को भी पेरिटी के हिसाब से काम करना है। इंपोर्टेड सीड भी, ऑयल बहुत आ रहा है, ऑयल की कोई मारामारी नहीं है। डीओसी एक्सपोर्ट कैसी होती है उसके ऊपर पूरा सोयाबीन का डिपेंड करेगा। जी, धन्यवाद कटारिया जी।